मलिक अजमत महमूद साहब, सरदार मुमताज़ खान साहब, सरदार हमजा खान साहब, मलिक अजहर नवाज साहब, राजा बिलाल साहब, इदरीस खान साहब, मलिक नुसरत साहब, मलिक आसिफ साहब, मलिक नज़र साहब, चौधरी मज़हर मरहूम आज हम में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में उसी तरह बसती हैं। बाकी तमाम कायदीन पार्टी जो स्टेज पे तशरीफ़ फरमा है, पंडाल में तशरीफ़ फरमा, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीम मेहनत कश साथियों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मलिक अजमत साहब का, इनकी टीम का। इन्होंने आज की इस तकरीब सईद का एहतमाम किया, एक इफ्तार डिनर पे हम सबको इकट्ठा किया। ये दिन, ये रात बड़ी रहमतों वाली दिन, बड़े बरकतों वाली रात, बड़ी अजमतों वाला महीना, मुकद्दस और बाबरकत महीना, और उसका आखिरी अशरा और ताक रात की ये बैठक, इस पे मैं सब आप भाइयों को ये दिन, ये माह देखने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुकद्दस माह रमज़ान रुखसत होने वाला है, तीसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। ताक रात आज अल्लाह ताला ने मौका मुयस्सर किया, मुहैया किया। इस दिन से फ़ायदा उठाना चाहिए, इस अशरे से फ़ायदा उठाना चाहिए, इस बाबरकत माह से फ़ायदा उठाना चाहिए, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और मुकद्दस माह रमज़ान हमें दर्स भी इन्हीं चीज़ों का देता है। तज़किया नफ्स का दर्स देता है, सब्र बर्दाश्त का दर्स देता है, इत्तफाक और इत्तेहाद का दर्स देता है, उख़ुव्वत और यगानगत का दर्स देता है, प्यार और मोहब्बत और इज्जत और एहतराम का दर्स देता है। तो हमें आज तजदीद अहद भी करना होगा इन तमाम चीजों को हासिल करने के लिए, इन तमाम कमजोरियों को दूर करने के लिए, कि अल्लाह ताला सबसे पहले हमें इत्तफाक और इत्तेहाद दे। इत्तफाक में बरकत भी है, इज्जत भी है और कामयाबी भी इसी में। तो ये मुकद्दस माह रमज़ान, इसमें तो दुनिया के, इस्लामी दुनिया के अहम वाक़यात रूनुमा हुए। अगर देखा जाए, इस्लामिक तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो जंगे बदर भी मुकद्दस माह रमज़ान में हुई। फतह मक्का देखा जाए, आखिरी खुतबा देखा जाए जिसमें मेरे प्यारे नबी आका दो जहां का खुतबा फतह मक्का के मौका पे क्या था, बड़ा वाज़े ऐलान था, हम में से कोई अरबी नहीं है और किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फौकियत हासिल नहीं। हम में अफजल और आला वो है जिसके अमाल अफजल हो, जिसके अमाल आला हो। तो मेरे भाइयों, तहरीके पाकिस्तान भी अगर देखें तो वो भी इस मुकद्दस माह रमज़ान में
इख्तिताम पजीर हुई है। मुमलकत खुदादाद भी हमें इस मुकद्दस माह रमजान में हासिल हुआ। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना। उस वक्त एक ही नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और उसके लिए मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, बेटों ने, हमारी माओ बहनों बेटियों ने अपनी जानों की, अपने मालों की, अपनी असमतों की कुर्बानियां दी। मुमलकत तो हमने हासिल कर ली, लेकिन जो उसके आला तरीन मकासद थे वो हम हासिल न कर सके। उन मकासद में क्या था कि ये खित्ता मुसलमानों के लिए होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों का होगा, जिनका कलमा एक है, जिनका नबी एक है, ये खित्ता उनके लिए होगा। और उसमें उन्हें हर तरह की मजहबी, जमहूरी, सियासी और समाजी आजादियां भी हासिल होंगी और अकलियतों को भी बराबर के तमाम इंसानी हकूक हासिल होंगे। हम वो अपने आला तरीन मकासद हासिल नहीं कर सके। वो नजरिया पाकिस्तान कमजोर हुआ और इतने थोड़े वक्त में कोई मुल्क नहीं टूटा। 25 सालों बाद हमारा एक बाजू हमसे जुदा हुआ, हमारा एक भाई हमसे अलहदा हुआ। मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, लेकिन हमने उससे सबक भी नहीं सीखा। तो आज अल्लाह माफ करे, पाकिस्तान अपने बदतरीन वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान इतना खतरे में 75 सालों में नहीं था जितना आज खतरे में है, क्योंकि पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर दिया गया है और अदारों को लड़ा के अंदर से खोखला किया जा रहा है। अदारों को कमजोर करके आपस में लड़ाया जा रहा है, कुछ को खरीदा जा रहा है और जो जमीर बेचते हैं उन्हें बाज़मीर लोगों पे कुत्तों की तरह छोड़ा जा रहा है। ये सब कुछ क्या है? ये इस मुल्क को अनार्की की तरफ लाया जा रहा है। और अनार्की के बाद क्या होना है? अल्लाह ना करे, अनार्की के बाद फिर खाना जंगी है, खून खराबा है। तो अल्लाह ना करे फिर ये लोग हमारे मुल्क को भी शाम बनाना चाहते हैं, इराक बनाना चाहते हैं, अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं, यमन, सोमालिया, सूडान, लीबिया बनाना चाहते हैं, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया के जिस तरह हिस्से बखरे किए गए, इस तरह हिस्से बखरे करना चाहते हैं। और ये एजेंडा हनूद और यहूद का एजेंडा है। स्क्रिप्ट लिख दिया गया है, उसका आलाकार पीडीएम है, पीडीएम की जमातें हैं, पीडीएम की क़यादत है जो पाकिस्तान के दर पे है। तो भाइयों, हम आपस में छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। इस वक्त हमारी बका इसी में है, पाकिस्तान की सालमियत इसी में है, पाकिस्तान का इस्तेकाम इसी में है, हमारे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल इसी में पनाह है। इत्तफाक और इत्तेहाद। हमारा खुदा एक, हमारा नबी एक, हमारा कलमा एक। हम खैबर से लेके कराची तक तमाम मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले एक हो जाएं। जरूरत इसी बात की है। और तजदीद ऐद भी इसी बात का करना है कि अल्लाह ताला हमें सही मुसलमान बनने की और फिर पाकिस्तान जो बड़ी कुर्बानियों से हासिल किया गया था उससे प्यार करने की सोच दे, तौफीक दे, हिम्मत दे। आज पाकिस्तान को पाकिस्तानियत की सबसे ज्यादा जरूरत है। और हम में आज, मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं, सबसे ज्यादा फुकदान अगर पाया जाता है तो पाकिस्तानियत का। हम में भी
कोई पंजाबी है, कोई सिंधी, कोई बलोची, कोई पख्तून, कोई मुहाजिर, ये सब कुछ हम पहले हैं, बाद में पाकिस्तानी है, जबकि पहले हम मुसलमान फिर हम पाकिस्तानी। वो हिंदू भी है तो पाकिस्तानी, वो ईसाई भी है तो पाकिस्तानी, वो सिख भी है तो पाकिस्तानी। तो हम सब एक हैं, इस बात की जरूरत है। इसी में हमारी बका है, इसी में हमारी नस्लों का मुस्तकबिल महफूज है। तो जमात के अंदर भी मैंने 45 सालों में, 45 साल सियासी जिंदगी में ग्रोही सियासत नहीं की, लसानियत पे सियासत नहीं की, बरादरीइज्म पे सियासत नहीं की, इलाकायत की सियासत नहीं की, ग्रोहबंदी और पार्टी के अंदर पार्टी बनाने की सियासत नहीं की। मैंने तो हमेशा असूलों की सियासत की, और सियासत भी इबादत समझ के की, दयानतदारी से की, खिदमत समझ के की। और मुझे फख्र है आप पे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अहलियान टेक्सला और वाह कैंट और गिरदोनवा का, कि अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ा मुनसफ है, और उसके बाद मखलूक खुदा सबसे बड़ी मुनसिफ है, आप सबसे बड़े मुनसिफ हैं अल्लाह ताला ने। और आपने मुझे इसका सिला भी दिया कि 5 बार, मैं यही हल्का था, मैं वो खुशकिस्मत हूं कि 5 बार सूबाई असेंबली में आपने मुझे भिजवाया, मुझ पे एतमाद किया। ये कोई थोड़ी बात नहीं, कोई मामूली बात नहीं। 2002 में आपने 2 सीटों पे, कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली, दोनों पे मुझे आजादाना तौर पे मुंतखब करवाया। ना तो मैं कोई जागीरदार, ना मैं कोई सरमायादार, ना मैं कोई सनतकार, ना मेरी कोई बरादरी, ना कोई सरमाया, लेकिन एक नजरिया था, एक सोच थी, उस पे आप लोगों ने मुझ पे एतमाद किया और मुझे उन ऊंचे ऐवानों में पहुंचाया और मुझे इज्जतों से नवाजा। इस पे मैं शुक्रगुजार हूं। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम में। वहां कैंट के जो दोस्त तशरीफ फरमाए, काउंसलर साहबान, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। वहां कैंट के मेहनत कशों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, तंजीमों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं इस बात का फिर खुल के इज़हार करता हूं कि कतई नजर किसी तंजीम, किसी सियासी कारकुन, किसी सियासी अलाकार का ताल्लुक किसी सियासी जमात के साथ है, लेकिन मेरा भरपूर ताउन एक मेहनत कश के साथ, दुखी इंसानियत के साथ, एक शरीफ शख्स के साथ, एक साहिब किरदार शख्स के साथ हमेशा मेरा ताउन रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर भी रहेगा। तो मुझे दुख है जो इस हलके में 2002 में, मैं तो आजाद हैसियत से MP बना है, मैंने बना आपकी मेहरबानियों से, आपकी दुआओं से, आपकी मेहनतों से। तो मैंने किसी को मुतारिफ करवाया, अपना समझ के मुतारिफ करवाया, बरखुरदार समझ के मुतारिफ करवाया, अपना बेटा भतीजा भांजा समझ के मुतारिफ करवाया। एक नौजवान शख्स है, बेहतर अंदाज में इलाके की खिदमत करेगा। मैंने तो अपनों की मुखालफत मोल ली। आज अपने मेरे भाई स्टेज पे तशरीफ फरमाए, उनकी मुखालफत में मैं यहां तक चला गया, किसे हरगिज़ वोट नहीं देना। लेकिन अगर वो इलेक्शन हारे तो वो अपनों की वजह से हारे, हमारी वजह से तो नहीं हारे। उनके अपने ही उन्हें दगा दे गए, उनके अपनों ही ने उनकी मुखालफत की और वो इलेक्शन हारे। और फिर 2013 आया, पार्टी का एक मजबूत उम्मीदवार जो फाउंडर है तहरीक इंसाफ का, वो मुकाबले में उम्मीदवार था। मैंने कहा मेरे साथ पैनल में ये शख्स, ये नौजवान इलेक्शन लड़ेगा। पार्टी लीडरशिप से लड़ के इन्हें टिकट दिलवाया। 2018 आया, 2018 से पहले 2015-16 भी आया, जब हम अपोजिशन में थे। अपोजिशन में रहते हुए हमने तमाम बल्दियाती इंतखाबात जीते, वाकंड भी जीता,
वाइस प्रेसिडेंट तरीके इंसाफ का था। टेक्सला कैंट जीता, वाइस प्रेसिडेंट तरीके इंसाफ का था। यूनियन काउंसिल जीती, अक्सरियत तरीके इंसाफ की थी। ऑपोजिशन में रह के हम जीते, लेकिन पार्टी एक थी, हम एक थे। 2018 आया, ये एजाज किसी को हासिल नहीं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हमारी तीनों सीटों पे कोई टिकट का उम्मीदवार नहीं था। ये बहुत बड़े एजाज की बात, मेरे लिए क्या, मेरे खानदान के लिए क्या, पूरी पार्टी के लिए एजाज की बात। और मुझे मंसूर के टिकट के बाद खान साहब ने कहा, जब फाइल देखी तो सिंगल एप्लीकेंट, तो मुझे कहने लगे हंस के, खान साहब ये तुम्हारे पास क्या गदर सिंगी है कि किसी ने पार्टी टिकट के लिए दरखास्त नहीं दी। मैंने कहा ये अल्लाह का करम है, तो हल्के के अवाम और पीटीआई के कारकुनान का मुझ पे एतमाद का इजहार है। हमने तो 2013 में भी 100% नताइज दिए, 2016 में भी 100% नताइज दिए पीटीआई को, 2018 में भी 100% सीटें जीत के दी। तो आज क्या हो गया? 221 2021 में क्या हुआ? ये नहीं होना चाहिए।